हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर, जहां आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। दोस्तों, अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर दिन लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके सोचने का तरीका बदल देती हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। एक ऐसी किताब जिसने लोगों को सिर्फ सक्सेस नहीं, इफेक्टिवनेस सिखाई है। किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसे लिखा है स्टीफन आर कॉवी ने। कॉवी कहते हैं, सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। और यही इस किताब का मकसद है, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाना। क्योंकि अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती है। दोस्तों, कॉवी कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान के अंदर होती है। चुनने की ताकत। किसी हालात में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, किसी बात पर क्या सोचेंगे, किस दिशा में बढ़ेंगे, ये सब हमारे ही हाथ में है। यही है पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। अब जरा सोचो, हम इसे ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, कोई मैसेज मूड खराब कर देता है, कोई न्यूज देखकर गुस्सा आ जाता है। फिर हम कहते हैं आज तो दिन ही खराब है। पर क्या सच में दिन खराब था, या हमने खुद उसे खराब कर दिया? कॉवी कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के रिमोट कंट्रोल पर छोड़ देते हैं। कोई कुछ बोल दे तो मूड बदल जाता है, कोई सिचुएशन खराब हो जाए तो एनर्जी गिर जाती है। और फिर हम कहते हैं मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पल, हर सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन होता है। चुनने का ऑप्शन। कैसे रिएक्ट करना है, कैसे महसूस करना है, क्या करना है, ये हम तय करते हैं, दुनिया नहीं। एक बार कॉवी एक सेमिनार में थे। वहां एक आदमी आया और बोला, स्टीफन, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, पर अब वो पहले जैसी नहीं रही। लगता है रिश्ता खत्म हो गया है। कॉवी मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम क्या करने वाले हो? वो आदमी बोला, शायद मैं डिवोर्स ले लूं। कॉवी ने कहा, रुको, तुमने कहा कि तुम उसे लव करते हो? वो बोला, हां, करता हूं। कॉवी ने कहा, तो फिर प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक एक्शन है। लव इज अ वर्ब। वो आदमी चुप हो गया। कॉवी बोले, अगर तुम प्यार करना चाहते हो तो एक्ट करो, चाहे दूसरा व्यक्ति न बदले, पर तुम्हारा एक्शन सब कुछ बदल सकता है। और दोस्तों, यही है बीइंग प्रोएक्टिव। इसका मतलब है फीलिंग पे नहीं, वैल्यूज पे एक्ट करना, हालात पर नहीं, अपने प्रिंसिपल्स पर जीना। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। कॉवी कहते हैं कि हर इंसान के पास 2 सर्कल्स होते हैं। एक है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीजें हैं जिनकी हमें चिंता होती है, जैसे मौसम, पॉलिटिक्स, दूसरों का बिहेवियर, इकोनॉमी, ट्रैफिक। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें हैं जो हम सच में बदल सकते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारे डिसीजंस। रिएक्टिव लोग अपना सारा समय कंसर्न वाले सर्कल में बिताते हैं, कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद नहीं बदलते। प्रोएक्टिव लोग इन्फ्लुएंस वाले सर्कल पर ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूं, और जब वो उस पर काम करते हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक नौजवान था जो हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन वो कॉवी से मिला और बोला, सर, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लक नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, कैसे मैं कुछ बड़ा करूं? कॉवी ने कहा, रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सफुलनेस चाहिए। मतलब चीजें नहीं, सोच चाहिए। क्योंकि प्रोएक्टिव लोग कभी नहीं कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं मैं जो है उससे क्या कर सकता हूं। एक फार्मर का एग्जाम्पल लो। कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है। एक किसान बैठकर रोता है कि इस बार मौसम ने धोखा दे दिया। दूसरा किसान सोचता है, ठीक है,
इस बार पानी कम है तो क्रॉप बदल देता हूं। वो अपने हालात के हिसाब से ढलता है क्योंकि उसे पता है हालात उसके हाथ में नहीं है, पर रिएक्शन तो है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम्हारे बॉस कैसा है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम्हारे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर तुम कैसे बिहेव करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। कॉवी कहते हैं रिएक्टिव लोग हालात के गुलाम होते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपने प्रिंसिपल्स के राजा। अब एक बात मानो या ना मानो, लेकिन जब तुम जिंदगी में किसी बात की जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। तुम ब्लेम करना छोड़ देते हो और एक्शन लेना शुरू कर देते हो। एक बार कॉवी एक जेल में लेक्चर देने गए। उन्होंने वहां के कैदियों से कहा, यहां आने की जिम्मेदारी किसकी है? सब बोले, हमारी। कॉवी ने कहा, बस यही तो फर्क है। जिस दिन इंसान अपनी जिम्मेदारी मान लेता है उसी दिन उसकी आजादी शुरू होती है, क्योंकि जिम्मेदारी लेना कोई बोझ नहीं, वो ताकत है। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैं रिएक्टिव हूं या प्रोएक्टिव? क्या मैं हालात के हिसाब से जीता हूं या अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से? अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं तो जरा ठहरो और याद रखो, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, और उसी स्पेस में है तुम्हारी पावर, अपने रिएक्शन को चुनने की पावर। अब इस बात को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांट देता है, तुम्हारा माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, अब मैं भी बोलूंगा, पर प्रोएक्टिव माइंड सोचता है, अभी गुस्सा दिखाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी, मैं बाद में कामली बात कर सकता हूं। देखा, यहां फर्क छोटा लगता है, पर यही फर्क बड़े रिजल्ट्स देता है। रिएक्टिव आदमी बोल देगा, फाइट करेगा, रिग्रेट करेगा। प्रोएक्टिव आदमी सोचकर बोलेगा, रिस्पेक्ट पाएगा, आगे बढ़ेगा। और यही हैबिट, यही माइंडसेट तुम्हारी पूरी जिंदगी का बेस बन जाती है, क्योंकि जब तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हालात बदलने की जरूरत नहीं है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। हर बार हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं होते, कभी कभी वो तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे या कोई प्लान फेल हो जाए, तो ये मत सोचो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि सोचो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि यही सवाल तुम्हें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाएगा। और वहीं से शुरू होगी वो जिंदगी जिसका कंट्रोल तुम्हारे अपने हाथों में होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं स्टीफन आर कॉवी की दूसरी हैबिट, एक ऐसी हैबिट जो तुम्हें अपनी जिंदगी का डायरेक्शन, मीनिंग और पर्पस समझाती है। इसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब जिंदगी में जो भी करो, पहले ये साफ रखो कि अंत में तुम कहां पहुंचना चाहते हो। दोस्तों, कॉवी कहते हैं हर चीज दो बार बनती है, पहली बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले माइंड में पूरी बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, फिर जमीन पर उसे खड़ा करता है। अगर माइंड वाला नक्शा क्लियर नहीं होगा तो असल बिल्डिंग कभी सही नहीं बनेगी। अब जरा सोचो, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार बिना नक्शे के चलते हैं, कभी किसी की बात सुनकर, कभी कंपैरिजन में आकर, कभी बस इसलिए कि सब वही कर रहे हैं, और फिर सालों बाद रियलाइज करते हैं मैं दौड़ तो बहुत रहा था पर गलत डायरेक्शन में। कॉवी कहते हैं अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां पहुंचना है तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जा सकता। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। कॉवी कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड का असली मतलब है अपने जीवन के एंड से शुरू करना। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोचो जरा। वो कहते हैं कल्पना करो कि तुम अपने ही फ्यूनरल पर खड़े हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स और सोसाइटी के लोग बैठे हैं। अब सुनो, वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है वो बहुत ईमानदार था, कोई कह रहा है उसने हमेशा लोगों की मदद की,
कोई कह रहा है वो एक बेहतरीन इंसान था जो हर किसी के दिल में जगह बना गया। अब सोचो, तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहें, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी का असली लक्ष्य होना चाहिए। देखो, सक्सेस अलग अलग लोगों के लिए अलग मतलब रखती है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए नाम, किसी के लिए पीस, किसी के लिए परिवार। लेकिन अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तो दुनिया तुम्हें डिफाइन कर देगी। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। कॉवी कहते हैं, दूसरों के एक्सपेक्टेशन से नहीं, अपने पर्पस से जीना सीखो, क्योंकि जिंदगी किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं दी गई। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, बहुत एम्बिशियस, बहुत हार्ड वर्किंग। वो रोज देर रात तक काम करता था, प्रमोशंस मिलती थी, पैसा आता था, लोग उसे सक्सेसफुल कहते थे। पर एक दिन उसकी छोटी बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप मेरे बर्थडे पर घर पर होंगे? उसने कहा, नहीं बेटा, मीटिंग है। फिर वो सोच में पड़ गया, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूं या उनसे दूर जा रहा हूं? उस दिन उसे एहसास हुआ, वो सालों से एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रहा था जो गलत दीवार से लगी थी। वो ऊपर तो जा रहा था, लेकिन उस मंजिल की तरफ नहीं जो वो सच में चाहता था। कॉवी कहते हैं, कभी कभी हमें रुककर डायरेक्शन देखनी चाहिए, क्योंकि तेज भागना बेकार है अगर रास्ता गलत है। इसलिए वो कहते हैं, हर इंसान को अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनानी चाहिए। ये कोई बड़ा कॉर्पोरेट जार्गन नहीं है, ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है। एक मिशन स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, मैं अपनी फैमिली से प्यार और रिस्पेक्ट दूंगा, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट लाऊंगा और अपनी ऑनेस्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो, जब तुम्हारे पास ये क्लैरिटी होती है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तुम हर सिचुएशन में खुद से पूछ सकते हो, क्या ये काम मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो मत करो। कॉवी कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी और के स्क्रिप्ट पर जीते हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी, बॉस, ट्रेंड, सबने उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिख दी होती है और वो बस उसी स्क्रिप्ट को निभाते रहते हैं बिना सोचे कि वो खुद क्या चाहते हैं। पर इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। वो कहते हैं, हां, मैं दूसरों की राय सुनूंगा, पर आखिरी फैसला मेरा होगा। अब इस हैबिट का एक बहुत प्रैक्टिकल यूज है। मान लो तुम्हारे पास कोई बड़ा डिसीजन है, करियर चेंज, रिलेशनशिप, बिजनेस। तो पहले सोचो कि अंत में तुम कैसा लाइफ चाहते हो। क्या वो डिसीजन उस पिक्चर में फिट बैठता है? अगर हां तो सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो रीथिंक करो। एक और एग्जाम्पल लो, दो लोग हैं, दोनों मेहनत करते हैं। पहला सोचता है, मुझे बस अमीर बनना है। दूसरा सोचता है, मुझे ऐसा बिजनेस बनाना है जो लोगों की जिंदगी आसान करे। दोनों सफल हो सकते हैं, पर दूसरे के पास डायरेक्शन है, क्लैरिटी है, मीनिंग है। पहला शायद पैसे तो कमा ले, पर अंदर से खाली रहेगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि डायरेक्शन क्लैरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रास्ता सही है तो कदम चाहे छोटे हों, तुम मंजिल जरूर पाओगे। और जब तुम्हारे पास एंड इन माइंड होता है तो तुम हर दिन पर्पस के साथ जीते हो। हर एक्शन, हर डिसीजन मीनिंगफुल बन जाता है। तुम्हें पता होता है कि क्यों कर रहे हो। कॉवी कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी मंजिल पता है तो हर दिन तुम्हारा एक कदम उसे पाने की तरफ होता है। अब जरा ये सोचो, अगर तुम अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखोगे तो कोई और लिख देगा, और जब कोई और तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा तो वो कभी वैसी नहीं होगी जैसी तुम चाहते हो। इसलिए ये हैबिट कहती है, जिंदगी को डिजाइन करो, डिफॉल्ट पर मत छोड़ो। क्योंकि अगर तुम खुद नहीं सोचोगे कि अंत में कहां पहुंचना है तो कोई और तय कर देगा कि तुम कहां जाओगे। तो दोस्तों, ये थी दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इससे हमने ये सीखा
कि हर दिन की प्लानिंग से पहले जिंदगी की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मन में मंजिल साफ है तो हर रास्ता आसान हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरी हैबिट की तरफ, जिसका नाम है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जो चीजें सच में जरूरी है उन्हें सबसे पहले करना सीखो। कॉवी कहते हैं हैबिट 2 ने हमें सिखाया कि क्या करना है और हैबिट 3 सिखाती है कैसे करना है। अगर पिछली हैबिट विजन थी तो ये वाली एग्जीक्यूशन है। अब जरा सोचो, हम सबके पास 24 घंटे हैं, पर फिर भी कुछ लोग सब कर लेते हैं और कुछ कहते हैं टाइम नहीं मिलता। असल में फर्क टाइम में नहीं, फर्क प्रायोरिटीज में है। कॉवी ने इसको समझाने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में 4 बॉक्सेस है। पहला बॉक्स है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, मतलब वो काम जो तुरंत करने हैं, जैसे डेडलाइंस, इमरजेंसीज, क्राइसिस। दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, मतलब वो काम जो तुम्हारे ग्रोथ के लिए जरूरी है पर अर्जेंट नहीं लगते, जैसे प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग। तीसरा है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे फोन कॉल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, डिस्ट्रैक्शंस। और चौथा है नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, मतलब टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गॉसिप करना, यूजलेस वीडियोस देखना। अब ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं पहले और तीसरे बॉक्स में, या तो फायर फाइटिंग करते रहते हैं या दूसरों के अर्जेंट काम में लगे रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग रहते हैं दूसरे बॉक्स में। वो फोकस करते हैं उन चीजों पर जो इंपॉर्टेंट है, भले ही वो अर्जेंट न लगे, क्योंकि वही असली प्रोग्रेस होती है। कॉवी कहते हैं डोंट प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल, स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। मतलब पहले ये तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सबसे जरूरी है, फिर उसके हिसाब से स्केड्यूल बनाओ। ना कि पहले कैलेंडर भरो और बाद में सोचो कि क्या मीनिंगफुल था। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे सामने एक ग्लास जार है और पास में पड़े हैं बड़े पत्थर, छोटे कंकर और रेत। अगर तुम पहले रेत डालोगे तो बड़े पत्थर नहीं समाएंगे, लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर डालो, यानी इंपॉर्टेंट चीजें, फिर कंकर और फिर रेत डालो, तो सब कुछ आसानी से फिट हो जाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुमने पहले बड़े पत्थर यानी फैमिली, हेल्थ, लर्निंग, रिलेशनशिप्स, गोल्स को जगह दे दी तो बाकी छोटी चीजें अपने आप फिट हो जाती है। पर अगर उल्टा किया तो जिंदगी भरी तो दिखेगी पर मायने खो देगी। अब चलो थोड़ा रियल लाइफ पर आते हैं। मान लो तुम्हारे पास 2 काम है, एक नेटफ्लिक्स का नया एपिसोड देखना, दूसरा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर 1 घंटे काम करना। दोनों तुम्हें खुशी देंगे, पर एक टेम्पररी, दूसरा लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देगा। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मोमेंटरी कंफर्ट चुनोगे या मीनिंगफुल ग्रोथ? कॉवी कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब है जो करना जरूरी है वो करना, चाहे मन न हो, क्योंकि इफेक्टिव लोग वो नहीं करते जो आसान है, वो करते हैं जो जरूरी है। अब सोचो, अगर तुम्हारे दिन का पहला काम ही वो हो जो तुम्हारे गोल से जुड़ा है, तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है, क्योंकि हर दिन तुम अपने फ्यूचर की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। कॉवी इस हैबिट को सिंपल वर्ड्स में यूं कहते हैं, इफेक्टिव पीपल एक्ट ऑन प्रायोरिटीज नॉट ऑन इम्पल्सेस। मतलब वो मोमेंटरी फीलिंग्स से नहीं, अपनी वैल्यूज और पर्पस से चलते हैं। अब एक कहानी सुनो। एक कॉलेज स्टूडेंट था, हर दिन बहुत बिजी रहता था। असाइनमेंट्स, कॉल्स, पार्टीज, दोस्तों से मिलना, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि मुझसे कुछ बड़ा मिस हो रहा है। एक दिन उसके मेंटो ने कहा, हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या आज मैंने वो किया जो सच में मायने रखता है? उसने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बहुत से काम वो दूसरों को खुश करने के लिए करता था, अपने पर्पस के लिए नहीं। वो अब हर दिन सुबह ये तय करता, आज का मेरा फर्स्ट थिंग क्या है, और बस उसी पर फोकस करता। कुछ महीनों में उसका कॉन्फिडेंस, फोकस और पीस
तीनों बढ़ गए। अब अगर इस हैबिट का सार निकालें तो ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में बैलेंस और क्लैरिटी तब आती है जब तुम ये जान लो कि क्या पहले करना है, क्या बाद में, और जो चीजें अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर ज्यादा वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म सक्सेस की जड़ें होती है। अब अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि तुम ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट को अप्रिशिएट करते हो। और कमेंट में बताना तुम्हारे फर्स्ट थिंग्स क्या है, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी हैबिट, थिंक विन विन। जरा सोचो, हम सब बचपन से सुनते आए हैं, कोई जीते तो कोई हारेगा, जैसे जिंदगी एक रेस है जहां एक का जीतना दूसरे की हार पर निर्भर करता है। पर स्टीफन कॉवी कहते हैं, असल में जिंदगी रेस नहीं है, जिंदगी कोलैबोरेशन है। और अगर तुम सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें हर रिश्ते, हर सिचुएशन में विन विन सोचना सीखना होगा। अब विन विन का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों रिस्पेक्ट में रहें और दोनों ग्रो करें। कॉवी कहते हैं, हमारी दुनिया 4 माइंडसेट्स में बनती है। पहला माइंडसेट है विन लूज, मतलब अगर मैं जीतूं तो दूसरा हारे। ये ईगो और कंपटीशन से भरा होता है। ऐसे लोग हर चीज को मैं बनाम वो की तरह देखते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये सोच रिश्ते तोड़ देती है। दूसरा माइंडसेट है लूज विन, मतलब चलो मैं हार जाता हूं ताकि दूसरा खुश रहे। ये सुनने में नोबल लगता है, पर अगर बार बार ऐसा होता है तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तीसरा माइंडसेट है लूज लूज, मतलब अगर मैं नहीं जीत पाया तो कोई और भी नहीं। ये जेलसी और नेगेटिविटी से पैदा होता है। ऐसे लोग दूसरों को नीचे खींचकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, पर हकीकत में सब नीचे गिर जाते हैं। और चौथा माइंडसेट है विन विन, जहां दोनों साइड्स को रिस्पेक्ट मिलती है और दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। ये माइंडसेट मैच्योरिटी से आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों के रिस्पेक्ट के बैलेंस से। अब एक कहानी सुनो। एक बिजनेसमैन था जो हमेशा अपने क्लाइंट से कहता था, मैं आपका काम ऐसे करूंगा कि आपको भी फायदा हो और मुझे भी। वो कभी किसी डील में ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करता था, बस इतना देखता था कि दूसरे को भी वैल्यू मिले। धीरे धीरे उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग कहते, उसके साथ डील करो, भरोसेमंद इंसान है। वो करोड़ों का बिजनेस करने लगा क्योंकि उसने लोगों को हर बार ये एहसास दिलाया कि वो उन्हें यूज नहीं कर रहा बल्कि सर्व कर रहा है। यही है विन विन सोच, जहां तुम दूसरों के नुकसान पर नहीं, उनकी ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ देखते हो। कॉवी कहते हैं, विन विन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक कैरेक्टर ट्रेट है। इस माइंडसेट के 3 बेस होते हैं, इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी और अबंडेंस माइंडसेट। इंटेग्रिटी का मतलब है तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे हो, तुम जिस वैल्यू में विश्वास करते हो उसी पर खड़े रहो। मैच्योरिटी का मतलब है तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, तुम दूसरों की बात सुनो पर अपनी बात भी कॉन्फिडेंटली रखो। और अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है तुम बिलीव करो कि इस दुनिया में सबके लिए सक्सेस की जगह है, किसी का जीतना तुम्हारे हारने का कारण नहीं, क्योंकि लाइफ कोई जीरो सम गेम नहीं है। अब थोड़ा सोचो अपने रिश्तों पर। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशी कुर्बान की हो, या किसी से जीतने की कोशिश में रिश्ता खराब कर लिया हो? यही वो पल है जब विन विन सोच की जरूरत होती है। विन विन सोच कहती है, मैं तुम्हें भी सुनूंगा और खुद को भी समझाऊंगा। हम दोनों के बीच ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जो हम दोनों के लिए अच्छा हो। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 भाई एक संतरे को लेकर झगड़ रहे हैं। दोनों कह रहे हैं, मुझे चाहिए। मां आती है और कहती है, ठीक है, आधा आधा बांट लो। ये हुआ कॉम्प्रोमाइज, यानी लूज लूज, क्योंकि किसी को पूरा नहीं मिला
लेकिन अगर मां दोनों से पूछती, तुम्हें संतरा क्यों चाहिए? एक कहता, मुझे जूस बनाना है। दूसरा कहता, मुझे इसके छिलके चाहिए मिठाई में खुशबू के लिए। तो अब दोनों को पूरा फायदा मिल सकता है, यानी एक को पूरा पल्प, दूसरे को पूरा पील। यही है विन विन सोच, जहां समझ बढ़ती है, झगड़ा नहीं। कॉवी कहते हैं, विन विन सोच शुरू होती है आपसी भरोसे और सच्चाई से, क्योंकि जब तुम जेन्युइनली किसी के लिए अच्छा चाहते हो तो लोग भी तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं, और यही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जड़ है, चाहे वो बिजनेस हो, दोस्ती हो या शादी। अब सोचो, अगर हर रिश्ता विन विन के बेस पर बने तो दुनिया कितनी सिंपल हो जाए। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन आ जाए, ईगो की जगह एम्पैथी आ जाए, और सस्पिशन की जगह ट्रस्ट आ जाए। अब चलो इसका सार समझते हैं। इस हैबिट से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर तुम दूसरों के जीतने से डरना छोड़ दो तो तुम्हारी जीत अपने आप बड़ी हो जाती है। विन विन सोच मतलब रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्योंकि जब दोनों की जीत होती है तभी असली सक्सेस होती है। अगर फ्रेंड्स आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो हम मान सकते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई ही है। तो मेरी आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि हमें आपके लिए ऐसी वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब बारी है 5वीं हैबिट की, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले समझो फिर समझाओ। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। कोई बोल रहा होता है और हमारा दिमाग उसी वक्त सोच रहा होता है, अब मैं क्या बोलूं? कॉवी कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कम्युनिकेशन की असली ताकत सुनने में है, बोलने में नहीं। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी को समझाने की कोशिश करते रहे पर वो कुछ सुनता ही नहीं, या फिर तुमने अपनी बात कही पर सामने वाले ने गलत समझ लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एम्पैथिक लिसनिंग नहीं करते। कॉवी इस हैबिट को समझाते हैं एक सिंपल प्रिंसिपल से, डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब। मतलब पहले समझो कि सामने वाले को क्या दर्द है, फिर समाधान दो। तुम कभी डॉक्टर के पास जाते हो और वो बिना कुछ पूछे दवा लिखते तो तुम्हें भरोसा होगा? नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हें जाने बिना इलाज दे रहा है। वैसे ही कम्युनिकेशन में भी अगर तुम बिना समझे अपनी राय ठोक दोगे तो सामने वाला बंद हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझो, एक पिता और बेटा है। बेटा स्कूल से आकर कहता है, पापा मुझे अब वहां नहीं जाना। पिता बोलते हैं, क्यों नहीं जाना? स्कूल छोड़ दोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा चुप हो जाता है। अब यहां पिता ने सुनने के बजाय सीधा जजमेंट दे दिया। लेकिन अगर पिता ये कहते, ऐसा क्यों लग रहा है बेटा, कुछ हुआ क्या? तो बेटा शायद बोल देता, वहां बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब पिक्चर बदल गई। अब पिता उसे सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। देखा फर्क? एक जगह समझने की कोशिश की, दूसरी जगह बस समझाने की, और यही फर्क कम्युनिकेशन को तोड़ता या जोड़ता है। कॉवी कहते हैं, सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता। एम्पैथिक लिसनिंग में तुम दिल से सुनते हो, आंखों से सुनते हो और इमोशन से सुनते हो। जब कोई बोल रहा हो तो बस चुप रहो, उसके शब्दों के पीछे के दर्द को महसूस करो। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और ये कोई कमजोर आदत नहीं बल्कि सबसे पावरफुल हैबिट है। क्योंकि जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो वो खुद को वैल्यूड महसूस करता है, और फिर वही व्यक्ति तुम्हारी बात भी दिल से सुनता है। अब सोचो, कितनी बार तुम किसी से बहस में उलझे हो और फिर रियलाइज किया कि अगर मैंने बस थोड़ा सुना होता तो झगड़ा ही नहीं होता। हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है। पर जो इंसान पहले सुनना सीख लेता है वो हर जगह कनेक्ट बना लेता है। ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, हर जगह। कॉवी एक मजेदार एग्जाम्पल देते हैं। एक बार कोई इंसान अपने दोस्त से बोला, मेरी वाइफ मुझे समझती ही नहीं। दोस्त ने पूछा, क्या तुम उसे समझते हो? वो बोला, हाँ,
मैं समझता हूं कि वो गलत है। देखा आयरनी, हम सब यही करते हैं। हम समझना नहीं चाहते, हम सही साबित होना चाहते हैं। पर जब तुम पहले जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो तो सामने वाला खुद तुम्हें सुनने लगता है, क्योंकि कम्युनिकेशन दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। अब सोचो, अगर हर इंसान थोड़ा और सुनने लगे, थोड़ा कम बोलने लगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग आधी हो जाएगी। एम्पैथिक लिसनिंग हमें सिखाती है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर दर्द की जड़ अलग होती है। और जब तुम बिना टोके, बिना जज किए सुनते हो, तो तुम सिर्फ उनकी बात नहीं सुनते, उनका दिल भी सुनते हो। अब चलो इसका सार निकालते हैं। इस हैबिट से हमें यह सीखने को मिलता है, जब तुम पहले समझने की कोशिश करते हो तो दूसरे अपने आप तुम्हें समझने लगते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये समझने की कला है। और जो इंसान ये सीख लेता है वो हर रिश्ते में अमीर हो जाता है। अब आती है हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले कोई नहीं कर सकता। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी मतलब है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब अगर तुम और मैं अलग अलग कुछ कर रहे हैं तो हमारे अलग कामों का जोड़ उतना बड़ा नहीं होगा जितना हम साथ में मिलकर बना सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो सिनर्जी मतलब टीम वर्क का जादू। अब सोचो, एक ऑर्केस्ट्रा में जब हर म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट अकेले अकेले बजाता है तो बस आवाजें बनती है, लेकिन जब सारे एक साथ ट्यून में बजाते हैं तो म्यूजिक बनता है, वो हार्मनी, वो एनर्जी। यही है सिनर्जी। कॉवी कहते हैं, ज्यादातर लोग दूसरों से डिफरेंस देखकर डर जाते हैं। वो सोचते हैं वो मुझसे अलग है, मतलब वो गलत है। पर सिनर्जी सिखाती है डिफरेंस दुश्मनी नहीं है, डिफरेंस स्ट्रेंथ है। अगर दो लोग बिल्कुल एक जैसे सोचेंगे तो उनमें से एक की जरूरत नहीं। असली ग्रोथ तो तब होती है जब दो अलग सोच वाले लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो दो लोग हैं, एक क्रिएटिव है, दूसरा डिसिप्लिन्ड। क्रिएटिव वाला आइडियाज देता है और डिसिप्लिन्ड वाला उन्हें प्लान में बदल देता है। अब अगर दोनों ईगो में पड़ जाए और कहें मेरा तरीका बेहतर है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अपनाएं तो रिजल्ट डबल नहीं 10 टाइम्स तक बढ़ सकता है। यही सिनर्जी है, डिफरेंसेस को लड़ाई नहीं, स्ट्रेंथ में बदल देना। कॉवी एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक जंगल में दो जानवर रहते थे, एक खरगोश और एक कछुआ। खरगोश तेज दौड़ सकता था और कछुआ अच्छा तैराक था। एक दिन उन्होंने मिलकर दौड़ और नदी पार करने की चैलेंज ली। पहले दौड़ में खरगोश आगे निकला, फिर नदी आई तो कछुआ जीत गया। दोनों ने रियलाइज किया कि अगर हम साथ हो तो अनबीटेबल बन सकते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं, दौड़ने का काम खरगोश करेगा और तैरने का काम कछुआ। अब वो हर बार जीतते हैं। यही होती है सिनर्जी, जहां कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन आ जाता है। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी तभी आती है जब 3 चीजें हों, ट्रस्ट, कोऑपरेशन और ओपन माइंडेडनेस। ट्रस्ट मतलब तुम्हें भरोसा हो कि दूसरा तुम्हें धोखा नहीं देगा। कोऑपरेशन मतलब तुम अकेले शाइन करने की जगह टीम को ग्रो करना चाहो। और ओपन माइंडेडनेस मतलब तुम्हें मानने की हिम्मत हो कि कोई और तरीका भी काम कर सकता है। अब जरा सोचो, हमारे समाज में कितनी बार हम मैं सही हूं कि लड़ाई लड़ते हैं। घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, हर जगह ईगो दीवार बना देती है। पर जब ईगो गिरती है तो ब्रिज बनता है और वहीं से सिनर्जी की शुरुआत होती है। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी का मतलब है डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना, ना कि उनसे डरना, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर टीम हो सकती है। एक रियल एग्जाम्पल लो, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एयरप्लेन बनाया। एक विजनरी था, दूसरा प्रैक्टिकल। अगर दोनों एक जैसे होते तो शायद हिस्ट्री में उनका नाम नहीं होता। उन्होंने एक दूसरे की वीकनेस को कवर किया और एक ऐसी चीज बना दी जो पूरी दुनिया बदल गई।
या फिर स्टीव जॉब्स और स्टीव वाजनियाक। जॉब्स विजनरी थे, वाजनियाक टेक्निकल जीनियस। दोनों ने मिलकर एप्पल बनाया। अगर दोनों ईगो में पड़ जाते तो आज टेक्नोलॉजी का चेहरा कुछ और होता। यानी सिनर्जी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर बड़ी सक्सेस की नींव है। अब सोचो अपनी जिंदगी में, क्या तुम अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हो? क्या कभी किसी से आइडिया लेने में ईगो महसूस होती है? अगर हां, तो यही रुक जाओ और सोचो, शायद जो कमी तुम महसूस कर रहे हो वो किसी और की स्ट्रेंथ से पूरी हो सकती है। सिनर्जी हमें सिखाती है कि मैं से बड़ा शब्द है हम। अब अगर इस हैबिट से कुछ सीखना हो तो बस ये, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। जब तुम डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ बना लेते हो तो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल लगने लगती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टीफन आर कॉवी की बताई गई 7वीं और आखिरी हैबिट की, जो है शार्पन द सॉ, मतलब अपने आप को लगातार तराशते रहो। कॉवी कहते हैं, अगर तुम किसी पेड़ को काटने जाओ और तुम्हारा आरा कुन हो गया हो तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहते हैं बस थोड़ा और जोर लगा लेंगे, पर समझदार इंसान कहेगा पहले आरा तेज कर लो फिर काटो, क्योंकि डल आरे से ज्यादा मेहनत लगती है, कम रिजल्ट मिलता है और थकान दोगुनी होती है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी है। हम काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर रुककर खुद को तेज करना भूल जाते हैं। यानी हम खुद पर काम किए बिना परिणामों की उम्मीद करते रहते हैं। कॉवी कहते हैं, हर इंसान के अंदर 4 हिस्से हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, और इन चारों को बैलेंस में रखना यानी शार्पन द सॉ करना। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला है फिजिकल रिन्यूअल, मतलब अपने शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि बॉडी ही वो जगह है जहां तुम्हारा माइंड रहता है। अगर बॉडी थकी हुई है तो माइंड भी डल हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ जिम नहीं, बल्कि नींद, खाना और मूवमेंट का ध्यान रखना। थोड़ा चलना, ताजी हवा लेना, थोड़ा एक्सरसाइज, ये सब तुम्हारे एनर्जी लेवल को रिचार्ज करते हैं। कॉवी कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अदरवाइज वेयर विल यू लाइव। सिंपल है, शरीर ही तुम्हारा घर है, उसकी देखभाल लक्ष्योरी नहीं, जरूरत है। दूसरा है मेंटल रिन्यूअल, मतलब अपने दिमाग को शार्पन करना। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, पर फोकस कम। हर दिन कुछ नया सीखो, कोई किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या किसी इंस्पायरिंग इंसान से बात करो। तुम्हारा माइंड मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। अगर उसे चैलेंज नहीं करोगे तो वो रस्ट हो जाएगा। कॉवी कहते हैं, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। तीसरा है इमोशनल रिन्यूअल, मतलब अपने दिल, रिश्तों और फीलिंग्स का ध्यान रखना, क्योंकि सक्सेस सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि पीस से मापी जाती है। थोड़ा वक्त दो अपने फैमिली को, दोस्तों से बात करो, मदद करो किसी की, क्योंकि यही मोमेंट्स तुम्हें ग्राउंडेड रखते हैं। कभी कभी एक जेन्युइन हग, एक ऑनेस्ट थैंक यू या एक छोटी सी मदद कई हफ्तों की थकान मिटा देती है। इमोशनल स्ट्रेंथ आती है एम्पैथी से, ग्रैटिट्यूड से और उन रिश्तों से जो दिल से जुड़े हों। और चौथा है स्पिरिचुअल रिन्यूअल, मतलब अपने अंदर की आवाज को सुनना। थोड़ा टाइम दो खुद के साथ रहने का, चाहे मेडिटेशन हो, नेचर में वॉक करना हो या बस साइलेंस में बैठना हो। कॉवी कहते हैं, स्पेंड सम टाइम एवरी डे विद योर इनर सेल्फ, क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर तभी समझ में आता है जब अंदर शांति हो। स्पिरिचुअल रिन्यूअल का मतलब रिलीजन नहीं, बल्कि कनेक्शन है अपने पर्पस से, अपने वैल्यूज से और उस चीज से जो तुम्हें मीनिंगफुल लगे। अब एक बात सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा इन चारों चीजों पर काम करो तो तुम्हारी एनर्जी, फोकस और पीस तीनों बढ़ेंगे। शार्पन द सॉ का मतलब ही यही है, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना। कॉवी कहते हैं,
बैलेंसिंग ऑल 4 डायमेंशंस इज व्हाट गिव्स यू रिन्यूअल एंड पावर। अगर तुम सिर्फ बॉडी पर काम करोगे तो बर्नआउट होगा। अगर सिर्फ माइंड पर काम करोगे तो इमोशन ड्रेन होंगे। अगर सिर्फ इमोशंस पर ध्यान दोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। पर जब सब बैलेंस में होते हैं तो लाइफ अपने बेस्ट फॉर्म में आती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लकड़हारा रोज जंगल में पेड़ काटता था। हर दिन पहले से ज्यादा थक जाता, पर पेड़ कम गिरते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी बोला, आरा तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, यही तो गलती है। अगर तुम आरा तेज कर लोगे तो आधे समय में दोगुना काम कर लोगे। हम सब उस लकड़हारे जैसे हैं जो खुद को तराशने का समय नहीं निकालते, पर जब हम शार्पन करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। तो इस हैबिट का सार ये है, खुद पर काम करना ही सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं सुधारोगे तो बाकी सब बस मेहनत का शोर बन जाएगा। शार्पन द सॉ सिखाती है, रुको, सोचो, रिचार्ज करो और फिर पूरे दम से आगे बढ़ो। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन आर कॉवी की वो 7 हैबिट्स जो अगर जिंदगी में उतार ली जाए तो इंसान का नजरिया ही बदल जाता है। देखो, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए होती है। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ प्रोडक्टिविटी या सक्सेस की किताब नहीं है। ये तो एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन दिखाती है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि ऐसी और किताबें तुम्हारे लिए लाते रहें। कमेंट में बताना कौन सी हैबिट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और किसे तुम अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स किसी और की जर्नी की शुरुआत बन सकते हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। और मैं हूं तुम्हारा दोस्त। ये थी स्टीफन आर कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की ऑडियो बुक समरी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए इसी किताब से सीखी एक बात बोलूंगा कि आदत बदलो, सोच बदल जाएगी।